बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में गोपालगंज विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन जो है बीते दिनों दर्ज करा लिया। हालांकि शुक्रवार को नामांकन की अंतिम तिथि थी और इस अंतिम तिथि में एआईएमआईएम से असलम मुखिया ने अपना नामांकन दर्ज कराया और जहां गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, मामा भगना की लड़ाई चल रही है, बीजेपी का वो सीट रहा है, ऐसे में एआईएमआईएम की कैंडिडेट को उतरना कहीं ना कहीं उन सारे पार्टियों को थोड़ी सी नुकसान हो सकती है। नुकसान इसलिए हो सकती है कि आपको पता ही है कि जब 2020 में विधानसभा चुनाव था उस वक्त एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कुछ क्षेत्रों में यानी कि मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों में उन्होंने अब मुस्लिम वोटों को लेने में सफलता हासिल की थी। इन सफलता में कहीं ओवैसी की पार्टी जब गोपालगंज में उतरी है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कुछ वोटों को अपने तरफ खींच सकती है। तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गोपालगंज में खड़ा होना, क्योंकि जहां इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला गोपालगंज में देखने के लिए मिल रहा है, मामा भगना के बीच लड़ाई चल रही है, वहीं बीजेपी का सीट भी रहा है, तो गोपालगंज में भी लड़ाई अब आसान नहीं हो गई है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी का वो सीट भी रहा है। और इस बार जिस कैंडिडेट को आरजेडी ने टिकट दिया है वो व्यवसाय प्रकोष्ठ में अपनी एक पहचान भी रखते हैं, सदर के हैं और काफ़ी बड़े आदमी माने जाते हैं जो मोहन गुप्ता हैं। तो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने गोपालगंज में अपने कैंडिडेट असलम मुखिया का नामांकन करा दिया है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी सफलता हासिल की है। विधानसभा चुनाव की बातचीत करें तो सीमांचल के क्षेत्रों में 3 जगह पे असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने सफलता हासिल की थी। उसके बाद ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुस्लिमों का विश्वास जो है एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पर जाती हुई दिख रही है। तो गोपालगंज में भी अपने मुस्लिम वोटों को, मुस्लिम बहुलक वोटों को अपनी तरफ ओवैसी खींच लेंगे तो मुकाबला आसान नहीं होगा। सुनिए नामांकन के बाद जो असलम मुखिया हैं असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट हैं, नामांकन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये तो जमहूरियत का पहचान है, इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है। तो जो महागठबंधन के बाहर से समर्थन है ओवैसी की पार्टी का, तो वो माना जाए कि नहीं है? अब नहीं, कैसे माना जाएगा? उन्होंने खुद अपना प्रत्याशी उतारा है यहाँ गोपालगंज विधानसभा 1 से 1। किन किन लोगों का समर्थन मिलेगा आपको? वोटर लोगों का समर्थन पूछ रहे हैं या पार्टी लोगों की पूछ रहे हैं? मतदाताओं की बात कर रहे हैं। मतदाता सारे लोग हैं मेरे साथ। मुझे लड़के यहाँ से पटना नहीं जाना है, लड़ने के बाद भी यहीं रहना है, लड़ने से पहले भी मैं यहाँ रहता हूँ। हलफनामे में कुछ मैं मौसमी नेता नहीं हूँ। हलफनामे में कुछ आपराधिक मामले भी हैं तो आपके? जी हाँ है, पॉलिटिक्स करते हैं तो पर मेरी बसें चलती हैं, बहुत सारी मामलात हैं, जर जमीन है तो छोटा मोटा मुकदमा तो होना ही है। किसी में वारंट नहीं है? जी नहीं। कितने मामले हैं लगभग? 3 मामले हैं बस।